सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा में आधार कार्ड के थ्रू आप यहाँ से पिन कैसे सेट करेंगे फ़ोन पे बैंक को ऐड करके। तो फाइनली गाइस, अब आप यहाँ से अपने बैंक ऑफ बड़ौदा में सिर्फ आधार कार्ड से आप यहाँ से यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं बिना किसी एटीएम कार्ड के। तो फाइनली गाइस, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि आप फ़ोन पे में बैंक ऑफ बड़ौदा को ऐड करके बिना किसी एटीएम कार्ड के आप सिर्फ आधार कार्ड की हेल्प से आप यहाँ पर यूपीआई पिन कैसे सेट करेंगे, अपने बैंक का बैलेंस आप यहाँ पर कैसे चेक करेंगे, आप कहीं पर भी पैसा वगैरह कैसे भेजेंगे, आप किसी का फ़ोन वगैरह कैसे रिचार्ज करेंगे। तो अगर गाइस आप सीखना चाहते हैं तो फ्रेंड आप सिंपली आप यहाँ पर क्या करिए, जस्ट केवल आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो फ्रेंड अब यहाँ पर आपको फ़ोन पे में बैंक ऑफ बड़ौदा को ऐड करके बिना किसी एटीएम कार्ड के सिर्फ आधार कार्ड की हेल्प से यहाँ पर यूपीआई पिन सेट करने लगा। आपको सिंपली क्या करना होगा, चलिएगा यहाँ से मैं आपको शुरू से बताता हूँ। तो अब गाइस आप सिंपली क्या करेंगे, अगर आपके फ़ोन में पहले से फ़ोन पे है तो उसको आप यहाँ से ओपन कर लेंगे और सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट आप यहाँ इस फ़ोन पे के इस प्रोफाइल आइकन पर आप यहाँ क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ प्रोफाइल आइकन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब सिंपली आपको क्या करना है, अब आप यहाँ इस मैनेज पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। मैनेज पेमेंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब सिंपली आपको क्या करना है, अब आप यहाँ नीचे यूपीआई बैंक अकाउंट पर आप यहाँ क्लिक कर देंगे। यूपीआई बैंक अकाउंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी बैंक यहाँ पे ऐड होगा वो बैंक यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस बैंक को सबसे पहले रिमूव कर देना है। तो सिंपली गाइस अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप उस बैंक पे क्लिक करेंगे। अब सिंपली आपको क्या करना है, ये जो पेज है आप इस पेज को स्क्रॉल करते हुए आप यहाँ सबसे नीचे ले आएंगे। अब सिंपली आप यहाँ नीचे अनलिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। अब दोबारा आप यहाँ अनलिंक पर क्लिक कर देंगे। देखिए जो बैंक है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, अनलिंक सक्सेसफुल। अब सिंपली आपको क्या करना है, अब आप यहाँ होम पे क्लिक करके यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। सो अब गाइस यहाँ पर आप फ़ोन पे से एग्जिट आप जैसे हो जाते हैं तो अब गाइस आपको सिंपली करना क्या है, अभी आपके फ़ोन में जो फ़ोन पे है तो सिंपली आप इस फ़ोन पे एप्लीकेशन को अपने फ़ोन से आपको अनइंस्टॉल कर देना है। तो अब इसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, इस ऐप पर आप यहाँ प्रेस करके रखेंगे तो 3 सेकंड के लिए आप इसको ऐसे दबा के रखेंगे। अब यहाँ पे आप जैसे दबा के रखेंगे तो अब सिंपली देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा डिलीट का। तो अब गाइस आप सिंपली इस डिलीट आइकन पे क्लिक कर देंगे। अब सिंपली आप यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए जो फ़ोन पे है वो मेरे इस फ़ोन से अनइंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे इंस्टॉल हो जाता है तो अब आके आपको क्या करना है, उछलेगा जहाँ से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आपको आगे सिंपली क्या करना है, अब आप यहाँ सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे और अब गाइस आप यहाँ इस बेल आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ ऑल पे क्लिक कर देंगे। और अब गाइस यहाँ पर आप जो वीडियो देख रहे हैं तो अब गाइस आप सिंपली इसी वीडियो को आप यहाँ लाइक कर देंगे, लाइक पे क्लिक करके। और यहाँ पे गाइस आप प्यारा सा कमेंट कर देंगे यहाँ कमेंट पे क्लिक करके। और अब गाइस आपको आगे सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं तो अब गाइस आप सिंपली आप यहाँ पर इसी वीडियो के यहाँ टाइटल पे क्लिक करेंगे। वीडियो के टाइटल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फ़ोन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा। ये जो लिंक फ्रेंड ये फ़ोन पे का लेटेस्ट वर्जन का लिंक है। तो अब गाइस आप सिंपली इस लिंक पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको प्ले स्टोर पे पहुँचा देगा। तो सिंपली गाइस आप यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करके इस फ़ोन पे ऐप को दोबारा से इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है और फाइनली गाइस यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन जैसे हम इंस्टॉल हो जाएगा तो सिंपली आप यहाँ ओपन पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर आप जैसे ओपन करेंगे तो आपके सामने फ़ोन पे का जो लॉगिन पेज होगा वो यहाँ पर इस तरीके से ओपन होगा। तो अब यहाँ पे गाइस आपको सिंपली करना क्या है, अभी आप फ़ोन पे में आप जो बैंक ऐड करेंगे तो आपके उस बैंक से आपका जो नंबर लिंक है उस नंबर को आप यहाँ फिलअप करेंगे और सिंपली गाइस आप यहाँ नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ प्रोसीड पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगा। और फाइनली गाइस आपके सामने फ़ोन पे का जो होम पेज होगा वो यहाँ पे इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पे परमिशन आएगा तो आप यहाँ अलाउ कर देंगे। अब यहाँ पर ऐसा पॉपअप आएगा तो सिंपली आप यहाँ इस क्रॉस मार्क पर क्लिक करके आप कट कर देंगे। यहाँ पर दोबारा परमिशन आएगा तो आप यहाँ अलाउ कर देंगे। सो अब गाइस यहाँ पर फाइनली आपके सामने फ़ोन पे का जो होम पेज होगा वो यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले बैंक ऐड करना होगा। तो अब आप यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, उसके लिए जस्ट आप यहाँ इस फ़ोन पे के इस प्रोफाइल आइकन पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ फ़ोन पे के प्रोफाइल आइकन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब सिंपली आपको क्या करना है, अब आप यहाँ इस मैनेज पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। मैनेज पेमेंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब सिंपली आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन होगा यूपीआई बैंक अकाउंट का। तो अब गाइस आप सिंपली यूपीआई बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। यूपीआई बैंक अकाउंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से आप जो बैंक ऐड करना चाहते हैं वो बैंक आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे कि मेरा जो बैंक है वो यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे देखिए मेरा जो बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं सिंपली इस बैंक पे क्लिक करके इसको चूज कर लेता हूँ। देखिए जो डिटेल है वो यहाँ से फाइंड होगा। अब आप यहाँ अलाउ पे क्लिक कर देंगे।
सो अब गाइस यहाँ पर इस तरीके से आपका जो बैंक होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, आपका जो डिटेल होगा वो यहाँ से फाइंड हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप पहली बार बैंक को ऐड करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन देगा सेट यूपीआई पिन का, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। या फिर गाइस आप सिंपली क्या करेंगे, जस्ट आप इस क्रॉस मार्क पर क्लिक करके आप इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे ही कट करेंगे तो अभी आप यहाँ पे जो बैंक ऐड किए हैं वो बैंक यहाँ पे शो होगा, तो सिंपली आप इस बैंक पर दोबारा से क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन यहाँ पे शो होगा यूपीआई पिन का, और इसी के सामने देखिए आपको ऑप्शन यहाँ पे शो होगा रीसेट का। तो अब गाइस आप सिंपली इस रीसेट या फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा सेट यूपीआई पिन का, तो आप यहाँ क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास इस बैंक में यूपीआई पिन सेट करने का 2 तरीका है। अगर आप एटीएम कार्ड के थ्रू सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने एटीएम कार्ड का जो आखिरी का 6 अंक है उसको आप यहाँ से फिलअप करेंगे, और अपने एटीएम कार्ड का जो एक्सपायरी डेट है उसको आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, और सिंपली आप यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके एटीएम कार्ड के थ्रू जो यूपीआई पिन होगा आपके इस बैंक में यहाँ पर सेट हो जाएगा। बट अगर मान लीजिए कि आपका जो एज 18 साल नहीं है या फिर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है, तो अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है तो भी आप यहाँ से यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन होगा अथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर का, तो अब सिंपली आप यहाँ अथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर वाला ऑप्शन आप यहाँ चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे आप जैसे चूज कर लेंगे तो अब सिंपली आप यहाँ नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए प्रोसेसिंग में है। अब सिंपली आपको क्या करना है, अभी आपको जो आधार कार्ड है तो आपके आधार कार्ड का जो शुरू का 6 अंक है उसको आप यहाँ से फिलअप करेंगे, और सिंपली आप यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपके आधार कार्ड से आपका जो नंबर लिंक रहेगा उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगा। अब सिंपली आप यहाँ इस राइट मार्क पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अभी आप यहाँ पे जो बैंक ऐड कर रहे हैं तो आपको उस बैंक से आपका जो नंबर लिंक रहेगा उस पर भी ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगा। अब सिंपली आप यहाँ दोबारा इस राइट मार्क पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो फाइनली गाइस अब आपके बैंक में जो यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप जो भी अपना पसंदीदा आप यहाँ से यूपीआई पिन सेट करना चाहते हैं अपना, उसको आप यहाँ से फिलअप करके सेट कर सकते हैं। तो फाइनली गाइस अभी यहाँ से मेरा जो यूपीआई पिन है उसको यहाँ से मैं फिलअप कर दिया, जो भी यहाँ से मैं सेट करना चाहता हूँ। अब गाइस आप यहाँ दोबारा इस राइट मार्क पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अभी आप दोबारा जो यूपीआई पिन आप डालें सेम टू सेम आप इसको दोबारा फिलअप करेंगे ताकि ये कंफर्म हो जाए। तो आप यहाँ दोबारा एक बार फिर से सेम टू सेम आप इसको एज इट एज फिलअप कर देंगे। अब दोबारा आप यहाँ इस राइट मार्क पर क्लिक करेंगे। देखिए जो यूपीआई पिन है वो यहाँ पे सेट हो रहा है। यूपीआई पिन इज सेट, यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट है। तो फाइनली गाइस अभी यहाँ पे देखिए मेरे इस बैंक ऑफ बड़ौदा में जो यूपीआई पिन है वो सिर्फ आधार कार्ड की हेल्प से यहाँ पर सेट हो चुका है। आपने लाइव देखा, तो अब इस तरीके से जो यूपीआई पिन होगा वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब चलिए गाइस यहाँ से मैं आपको अपना बैंक बैलेंस आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो मैं गाइस सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ से बैक होकर के इस फ़ोन पे के होम पेज में आ जाता हूँ। और अब गाइस आपको सिंपली क्या करना है, आप देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन होगा चेक बैलेंस का, तो अब आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अभी आप जो बैंक ऐड किए हैं वो बैंक यहाँ पे शो होगा, तो सिंपली आप उस बैंक को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर आप बैंक को जैसे चूज करेंगे तो अभी आप यहाँ पे जो यूपीआई पिन सेट किए हैं उसको आप यहाँ से दोबारा फिलअप करेंगे, और फाइनली गाइस आप यहाँ इस राइट मार्क पर क्लिक कर देंगे। तो आपके बैंक का जो बैलेंस होगा वो यहाँ पे चेक हो जाएगा। सो अब गाइस यहाँ पर आप लाइव देखिए कि मेरे बैंक का जो भी बैलेंस है वो मुझे चेक करके हमें बता दिया कि आपके खाते में इतना बैलेंस है। और अब अगर कहीं आपको पैसा भेजना हो तो आप सिंपली आप यहाँ 2 मोबाइल नंबर पर क्लिक करके आप किसी का एक मोबाइल नंबर एंटर करके आप यहाँ से पैसा भेज सकते हैं। तो बस फ्रेंड ये ऑफिशियल तरीका होता है कि आप बिना किसी एटीएम कार्ड के सिर्फ आधार कार्ड की हेल्प से बैंक ऑफ बड़ौदा में यूपीआई पिन सेट करके फ़ोन पे में आप कैसे चलाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो जस्ट फ्रेंड आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।